हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के चौथे चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियां से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करें इस वीडियो को और देखें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में किस तरह पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए जनता के प्रति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद के प्रति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के प्रति और ऑप्शन डी संसद के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता के प्रति। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? अर्थात लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए अमीर वर्ग को, ऑप्शन बी गरीब वर्ग को, ऑप्शन सी जनता को और ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग को। तो आप फटाफट बताएं इसका आंसर, अन्यथा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जनता को। आज का तीसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजतंत्र को, ऑप्शन बी है लोकतंत्र को, ऑप्शन सी है सैनिक तंत्र को और ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं किन के द्वारा लिए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजनीतिक पार्टी के द्वारा, ऑप्शन बी व्यक्ति विशेष द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा और ऑप्शन डी सामूहिक सहमति द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामूहिक सहमति द्वारा लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? अर्थात लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा का अभाव, ऑप्शन बी जनसंख्या की अधिकता, ऑप्शन सी बहुदलीय पद्धति और ऑप्शन डी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, अर्थात ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन देखते हैं। लोकतंत्र में आस्था, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी रोजगार और ऑप्शन डी शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र में आस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? अर्थात किस शासन व्यवस्था में लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश बनी रहती हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सैनिक शासन में, ऑप्शन बी राजतंत्र में, ऑप्शन सी लोकतंत्र में और ऑप्शन डी अधिनायक तंत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, लोकतंत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता के भय के कारण नहीं करती? किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजतंत्र का,
ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक शासन का, ऑप्शन सी है तानाशाहों का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर प्रश्न थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन का। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, अर्थात उसका आधार क्या है जिसके आधार पर हम इसे सर्वोत्तम शासन कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय भावना का अभाव, ऑप्शन बी निर्णय में देरी, ऑप्शन सी राजनीतिक चेतना का अभाव, और ऑप्शन डी जनमत पर आधारित। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी जनमत पर आधारित। आज का 11वां प्रश्न है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, अर्थात निम्नलिखित में से वह कौन सा ऑप्शन होगा जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। ऑप्शन ए है साक्षरता की दर 61.8% है, ऑप्शन बी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, ऑप्शन सी नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। 12वां प्रश्न है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, अर्थात किस नीचे दिए गए में से किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ऑप्शन ए है राजशाही, ऑप्शन बी गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, और ऑप्शन डी तानाशाही। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गैर लोकतांत्रिक। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी नेपाल, और ऑप्शन डी अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। 14वां प्रश्न है भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में की गई है। 15वां प्रश्न है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है, अर्थात हमारे देश भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चुनाव आयोग। आज का 16वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया, अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन पहली बार कब किया गया। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1955 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1950 में, और ऑप्शन डी है 1956 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 17वां प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है, क्या होती है देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है जनता, और ऑप्शन डी है संसद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जनता। जनता के इर्द गिर्द ही लोकतांत्रिक व्यवस्था घूमती रहती है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है लोकसभा 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ,
अर्थात कब संपन्न हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2008 और ऑप्शन डी है 2009। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 2009। 19वां प्रश्न है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? अर्थात भारत के समाज में पाए जाने वाले प्रमुख समस्याएं क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी भाषावाद, ऑप्शन सी संप्रदायवाद और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 20 नंबर प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं उसको। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार है। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार है। ऑप्शन ए एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी समय और धन का अपव्यय, ऑप्शन सी विविधताओं का साम्राज्य और ऑप्शन डी लोकतंत्र मूल की सरकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? यानी दिए गए में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी सामाजिक असमानता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायती राज। आज का 22वां प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन सी है नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 23वां प्रश्न है, भारत कैसा लोकतंत्र है? भारत जो लोकतंत्र है वह कैसा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऑप्शन बी एक सफल लोकतंत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी एक असफल लोकतंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ऐसा लग रहा है कि यह क्वेश्चन पहले देखा जा चुका है। खैर इस कोई बात नहीं है। ऑप्शन है निर्णय में देर, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय भावना का अभाव, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय चेतना का अभाव और ऑप्शन डी है जनमत पर आधारित। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जनमत पर आधारित। आज का 25वां और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? अर्थात दिए गए में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मजबूत जनमत, ऑप्शन बी है निरक्षर नागरिक, ऑप्शन सी है मजबूत सेंसर बोर्ड और ऑप्शन डी है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मजबूत जनमत। इस तरह हमारा आज का 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके साथ ही एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला गया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? अर्थात हमारा जो ऑप्शन है उसमें से यह किसमें से घोषणा की गई है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, छोटा कर ले जाए, ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है पाठ, ऑप्शन सी है कानूनी पुस्तक और ऑप्शन डी है नागरिक शास्त्र। किसमें यह व्याख्या की गई है? चलिए इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है।